बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वर्ब्स क्या होती हैं, एक्शन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे। आप एमडी गेट के स्टूडेंट्स से, ई गेट के या नीट के, क्लियरली तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें वर्ब, बच्चों याद रखिएगा, वर्ब जो होती है वो क्या करती है, वो एक्शन 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 यानी कि जहां पर एक्शन हो रहा होता है वो आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। कैसे? यानी काम के करने को दिखा रही होती है और जो काम हो रहा है उसे दिखा रही होती है, काम के होने को या काम के करने को। उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। आपको पता है कि एक एक आप लोगों के पास एक कार है, सही, कार। अब कार के अंदर क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। तो अगर कार का इंजन ही खराब हो, क्या कार किसी काम की रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक सेंटेंस, अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को तीन चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। कितनी चीजों की जरूरत होती है? तीन चीजों की आप लोगों को क्या होती है, जरूरत होती है। ऐसे ही देखें, सब्जेक्ट कौन हो रहा है, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है, सही है ना। और वर्ब क्या है, जो काम हो रहा है, सही। अगर सेंटेंस के अंदर ये इंजन ही ना हो, अगर सेंटेंस के अंदर ये इंजन ही ना हो, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई कुछ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनेगा भी नहीं, ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाए, बगदाद चले जाए, पूरी वर्ल्ड घूम ले, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जहां पर भी चले जाए, अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। तो सेंटेंस का होना बहुत जरूरी होता है। वर्ब, सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब ही नहीं है तो काहे का सेंटेंस, सेंटेंस होता ही नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि काम करने वाला ही नहीं है तो काम जो कर रहा है उसकी क्या अहमियत रहेगी। तो काम करने वाला होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, कि सेंटेंस के अंदर काम ही नहीं है तो क्या ही का सेंटेंस, सेंटेंस होगा ही नहीं। वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखें, जैसे देखें, शी प्ले क्रिकेट, वो क्या कर रही है, क्रिकेट को खेल रही है। कौन खेल रही है? एक लड़की खेल रही है। शी क्या था, मेरा सब्जेक्ट था। प्ले क्या था, मेरा वर्ब था। अगर मैं यहाँ पर प्ले ही हटा दूं, मैं यहाँ कर दूं शी प्ले, व्हाट प्ले, या मैं ऐसे कर दूं शी क्रिकेट, व्हाट अबाउट द क्रिकेट। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्या शी क्रिकेट, व्हाट अबाउट क्रिकेट। तो काम वाला ही नहीं है, जो काम वाला ही नहीं है तो काहे का सेंटेंस, सेंटेंस की कोई मीनिंग ही नहीं। शी क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्या किया, क्रिकेट को सर में डाला, मारा, मुक्के मारे चार पांच, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। सो याद रखना है आप लोगों ने कि अगर वर्ब ही नहीं है सेंटेंस के अंदर तो काहे का सेंटेंस, बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना लाजमी होता है। अगर वर्ब नहीं, तुम्हारा सेंटेंस भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे गाड़ी का इंजन ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी खरीदने के लिए गई, मर्सिडी 50 लाख रुपए की, शोरूम के अंदर गई। शोरूम वाले ने बोला कि भाई एक गाड़ी है, उसका इंजन खराब है, वैसे मैं तुम्हें 50, मैंने बोला अच्छा ले आती हूँ। मैंने अपने मैकेनिक्स के पास गई और मैंने जाके बोला मुझे मेरी गाड़ी बना दो। बोला भाई इंजन ही नहीं तो गाड़ी ठप्पा है भाई, डब्बा है एक तरह का। भाई मैं, मुझे तो उसने ठग लिया। इस तरीके से बच्चों याद रखें, अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब ही नहीं है, काहे का सेंटेंस, सर के अंदर मारोगे, मारोगे तो मुझे मुझे मारोगे नहीं। तो वर्ब भी नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। हर चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हुए, आपको रगड़े लगे होंगे, एक्टिव पैसे पढ़ाए होंगे, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो याद रखिए वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो काम काम करना या काम होते को दिखाती है, सही है। तो एक्शन को दिखाती है, वर्ब क्या दिखाती है, एक्शन को दिखाती है। जैसे कोई चल रहा है, एग्जाम्पल में, वो भी क्या है, एक वर्ब है। चलना भी एक काम है, उसके बाद प्ले, खेलना भी एक काम है। काम है नहीं भाई, काम है। अंडरस्टैंड करना, समझना, ये भी क्या है, ये भी एक काम है।
ये भी एक काम है। गलत बताया मैंने? बिल्कुल भी मैंने आपको गलत नहीं बताया। सारी जो चीजें जो काम को आपका दिखा रही है, काम हो रहा है उसको दिखा रही हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। अब याद रखें, रीड करना, पढ़ना, स्पीक करना, बोलना, ये भी क्या है? काम है। स्पीक करना भी क्या है? काम है। बोलना भी क्या है? एक तरह का काम ही तो है। इसमें कोई लड़ोगे मुझसे लड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे क्या है? काम को बता रहे हैं आप लोगों के। गो करना, जाना, एक्सेप्ट करना, ये भी क्या है? ये भी एक तरह का वर्ब है। ये सारे वर्ब है जो कि काम को दिखा रहे हैं। अगर बच्चों काम ही ना हो, काहे का तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो काम का होना सेंटेंस के अंदर क्या होता है? लाजमी होता है। रगड़ा लगा लो तुम लोग, इस चीज को तुम लोग रगड़ा लगा लो, क्लियरली तरीके से तुम सुन लो। अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं हो बनेगा। ये चीज तुमने क्या करनी है? याद रखनी है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो ये चीजों को तुमने याद रखिएगा। अगर काम ही नहीं है तो सेंटेंस का नाम ही नहीं है। सेंटेंस की कोई पैदाइश ही नहीं है, सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो याद रखें, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं शी स्पीक इंग्लिश, या शी गो कराची, शी एक्सेप्ट असाइनमेंट, बहुत सारा, शी अंडरस्टैंड टॉपिक, शी रीड अ बुक, शी वॉक ऑन ग्राउंड, या शी प्ले ऑन स्कूल। तो कई तरीके से वर्ब होना चाहिए भाई। जिस भी तरीके का तुम सेंटेंस बना सकते हो। शी एक्सेप्ट असाइनमेंट, शी वेंट कराची। देखिए गो की कितनी फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? गोइंग। ये चीज याद रखनी है, रगड़ा लगाया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट जो वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में आती है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस दोनों में। इससे भी मुझसे लड़ोगे क्या? टेंसेस तुम्हें मैंने रगड़े तरीके से पढ़ाए हुए हैं, जाकर तुम वीडियो को देख सकते हो। सही है, तुम्हारे एमडी गेट की अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सारी चीजें चल रही हैं। अब हम क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट, जिसकी इंग्लिश जीरो है, कुछ भी नहीं आता तो भी तुम टॉप कर सकते हो अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हो। क्लियरली तरीके से आपने इसको समझना है। तो चले आगे चलते हैं। रगड़ा लगा नहीं भाई, लग गया मैम, लग गया। वर्ब ऐसी क्लियर होंगी, सोते सोते भी तुम यही कलमा पढ़ोगे भाई, मुझे वर्ब्स आती हैं, मुझे वर्ब से भाई कोई नहीं हरा सकता, मुझे वर्ब्स आती हैं। बस आप यही सोचते रहेंगे। मेरे बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, अगर मैं आपको वर्ब्स की बात करूं तो दो तरह की, हमारे पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की वर्ब्स होती है, पूरे वर्ल्ड में जहां पर चले जाओ। सही है, ये वर्ब्स को याद रखना है। एक वर्ब होती है एक्शन वर्ब। एक वर्ब्स क्या होती है? एक्शन वर्ब। सही। और दूसरी जो वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपको टेंसेस में रगड़े तरीके से बता चुकी हूँ, हर चीज को मैंने तुम्हें बताया, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने तुम्हें ना बताई हो। सही है, तो हेल्पिंग वर्ब ये छोटी वर्ब है। जैसे एक तुम ले लो एरोप्लेन, एरोप्लेन के अंदर काफी इंजन्स लगे होते हैं, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा, छोटे छोटे करके क्या लगे होते हैं? इंजन्स लगे होते हैं। ये चीज भी आपको पता है। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही बच्चों, ये क्या है? ये छोटी वर्ब है, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और एक क्या होती है? बड़ी वर्ब होती है, जो आपके पास क्या होती है? एक्शन वर्ब। इसको आप मेन वर्ब्स भी कहते हैं, इसको सिंपल आप दूसरा भी कहते हैं, इसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं। रगड़ा लगाओगी इंग्लिश को, सच बता रही हूँ। एक क्या है? सपोर्ट तुम लोग मुझे करते ही नहीं हो। लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, फेसबुक पेज को ज्वाइन करो, जल्दी सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो प्लीज। अब देखेंगे यहाँ पर एक एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। डियर दुआ, टीच दुआ बायोलॉजी को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। डियर दुआ से आप स्किल्स को सीख सकते हैं। तो चलें, मेन वर्ब, इतना तुम्हें क्लियर हो गया? क्लियर? रगड़ा लगा रहे हो? नहीं क्लियर हो गया मैम? क्लियर हो गया। अब देखो, एक्शन वर्ब, और जिसको तुम हेल्पिंग वर्ब कहते हो ना, उसको तुम दूसरा कहते हो ऑक्सिलरी वर्ब। घबराना नहीं है, यहाँ से बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, चीजों को क्लियर करते हुए जाना है। क्या करते हुए जाना है? क्लियर करते हुए जाना है। सही है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्शन वर्ब की, पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे छोटी वर्ब की। छोटी वर्ब्स क्या होती है? इज,
एम आर, हैज, हैव, हैड, बीन, ये सारी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स है। दिस इज कॉल्ड योर हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? और इसके अंदर बच्चों आपकी छोटी छोटी वर्ब जैसे कि मॉडल वर्ब्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। मॉडल वर्ब्स कौन सी? मॉडल वर्ब जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि कुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, उसके बाद माइट हो गया, ये सारे जो है ये आपकी मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर आपकी इस्तेमाल हो सकती हैं। सो ये आपने याद रखना है। अब इस एम आर को तुम कहीं इस्तेमाल करते हो, डू को भी तुम इस्तेमाल करते हो हेल्पिंग वर्ब, डस को भी इस्तेमाल करते हो, ये सारी छोटी छोटी वर्ब्स होती हैं। जैसे शी इज प्ले, अगर ये ऐसा भी आ जाए ना शी इज प्ले, तो तुम ये मत कहना वर्ब नहीं है, वर्ब है, लेकिन क्या है यहाँ पर छोटी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, पर यहाँ पर भी वो वर्ब है। ये नहीं कि तुम बोल दो ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी ये मेरे बच्चे क्या है, ये वर्ब है, वर्ब का किरदार अदा करे ये, दिस इज अ वर्ब, यहाँ पर भी ये क्या है, वर्ब है। शी इज प्ले, सही छोटी वर्ब है लेकिन वर्ब है। क्लियर है? एम आर, ये तुम्हें पता है तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर तुम यहाँ पर क्या लगाते हो, आईएनजी के साथ इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो। और डू डस को तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल करते हो, बताया था तुम्हें नहीं, लगाया था। अगर पास में तुम डिड का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है? इतना देखो क्लियर नजर आ रहा है, बिल्कुल रगड़ा लग जाएगा। वर्ब को दोबारा तुम्हें लाइफ में पढ़ने की भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी, नहीं हो पड़ेगी, बता रही हूँ तुम्हें। अब देखो डू डज पास में तुम्हारा डिड लग जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, रगड़ा लगा नहीं, साफ हुआ नहीं भाई, दिमाग क्लियर हो गया। हैज या हैव तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हो नहीं भाई, तुम्हें टेंसेस पढ़ाए हुए हैं, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर तुम्हारा लगता है। और अगर हैड की बात करें, ये हेल्पिंग वर्ब हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट में लगता है। क्लियर हो गया भाई, रगड़ा लगा नहीं बिल्कुल भी। अब मॉडल वर्ब यूज कर सकती है, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, ये सारे तुम्हारे पास क्या है। अगर एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी एक वर्ब ही है, छोटी वर्ब है, लेकिन वो आ जाए तो ये मत कहना, क्योंकि सेंटेंस वर्ब के बिना मुमकिन नहीं है, मुकम्मल ही नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो वर्ब का होना एक सेंटेंस में बहुत बड़ी चीज होती है, सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही समझाती रह जाती हूँ, फोकस करें, डर तुम्हारा जो फोकस है वो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये नहीं आप सोच रहे हैं एमडी गेट 16 अगस्त को है, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, वहां पर बैठेंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा, मैम टीच दो वाले में पढ़ा दिया था, तो रगड़े तरीके से पढ़ा रही हूँ, गोट्स लेके कोई चीज तुम्हारे यहाँ पर मिस नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब तो तुम्हारी जो मेन वर्ब है ना, वो दो तरह की होती है। एक तुम्हारे पास तुमने पढ़ी होगी, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी मेरे बच्चे होती है इन ट्रांजिटिव वर्ब। सही, ये दो तरह की वर्ब्स होती हैं। अगर मैं तुम्हारे पास बात करूं ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या मैम, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, क्या फिर भी सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा उसका पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की, मैंने पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, काम करने वाला नहीं, काम करने का जिसके ऊपर असर पड़ता है वो इंपॉर्टेंस होता है। ये चीज मेरे बच्चे आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सही, अगर मतलब के ऑब्जेक्ट नहीं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये चीज याद, बाकी वो सेंटेंस बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ, दुआ, यहाँ पे अर्सला ले लेती हूँ, अर्सला लव्स, देखें अब अर्सला प्यार कर रही है, अब ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जब तक मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगी तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा।
तो अर्सला क्या है, सब्जेक्ट है। अर्सला प्यार करेगी, प्यार करना भी क्या है, एक तरह का वर्ब है। अर्सला काम करेगी, उसे प्यार करी, उसे उठा रही है, उसे लेकर जा रही है। अर्सला किसको प्यार कर रही है, किसको प्यार कर रही है, ड्राइंग को। किसको प्यार करेगी, ड्राइंग को। तो ड्राइंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है कि वो उससे प्यार करे, उसका इंटरेस्ट है इस काम की तरफ। तो यहाँ पर हम ड्राइंग लिख सकते हैं। यहाँ अर्सला लव बेबी, अर्सला बच्चे को प्यार कर रही है। अर्सला लव्स कजन, अर्सला अपनी कजन्स को प्यार कर रही है। सो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो अर्सला लव्स अ ड्राइंग या अर्सला लव्स अ पेंटिंग, अर्सला पेंटिंग से भी प्यार करती है। तो ये क्या है, वर्ब है, कुछ भी लगा सकते हो तुम। तो देखें, सब्जेक्ट अगर मैं अर्सला लव, अर्सला प्यार करती है, लेकिन सवाल होता कि अर्सला प्यार किससे करती है, तो अर्सला पेंटिंग से प्यार कर रही है, शीट से प्यार कर रही है, गिलू से प्यार कर रही है, अभी वो लगा रही है। तो ये क्या है, वो अपना काम कर रही है। क्लियर है। अब आगे चलें, अब दूसरा एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि आई काट। अब ये काट जहां जाती है ना बच्चे, वहां पर जमीन पे गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं, ये काट क्या होती है, केच की सेकंड फॉर्म होती है। जो केच होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, काट होती है। मैं अक्सर बच्चों को यही कहती हूँ कि 20 वर्ब्स आपने याद कर ले, या ज्यादा हो सके तो 15 वर्ब्स याद कर ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके अलावा आपसे अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर इंपॉर्टेंट वर्ब्स आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा है या नहीं, क्लियर है ना। अब आई काट, मैंने पकड़ा, पकड़ा केज का मतलब क्या है, पकड़ा। अब किसको पकड़ा मैंने, पिजन को पकड़ा, या कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पकड़ा किसको, अ कार, मैंने किसी कार को पकड़ लिया। क्लियर है। सो ये क्या है, अगर मैं आई केट, मैंने पकड़ा, किसको पकड़ा, तो मुझे ऑब्जेक्ट लगाने की ट्रांजिटिव वर्ब में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऐसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लू, दे जम्प्ड, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लू, दे जम्प्ड, उसने जम्प्ड किया। सही है भाई, उसने क्या किया, सिंपल मेरे बच्चे, उसने क्या किया, जम्प्ड किया। सही है मेरे बच्चे, ये चीज आपने याद रखनी है। उसने क्या किया, जंप्ड किया, छलांग लगाई उसने, सिंपल छलांग लगाई, उसने सेंस दे दिया। ऑब्जेक्ट के बिना ही इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या बन जाता है, एक तरह का सेंस बन जाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। तो ये सारी चीजों को आपने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर करके क्रिस्टल क्लियर भी कर लेना है। सही है मेरे बच्चे, क्लियर है, क्लियर हुआ नहीं, सही। अब देखिए, दे जंप, उसने छलांग लगाई, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, दे रहा है नहीं, मारोगे इसमें, नहीं मैम आपको क्यों मारेंगे। तो यहाँ पर देखें, द थीफ रन, जैसे चोर जो है वो चोरी करके भाग गया, उसको किसी को जरूरत पड़ी, देखे मैं, द थीफ रन, जो चोर है वो भागा, चोर भाग गया, क्या उसे दूसरे की जरूरत पड़ी थी, क्या थोड़ी सी ज्वेलरी उठाकर उसको उसने देनी थी, नहीं, वो बोल रहा अकेला खाऊंगा तो सिर्फ मैं ही तो खाऊंगा, दूसरा कैसे खाएगा भाई, मेरा हिस्सा तू कैसे खाएगा, नहीं खा सकता भाई तू। तो यहाँ पर देखे, दे थीफ रन, चोर को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही भाग गया, अपने आप में उसने क्या दे दिया, एक कंप्लीट सेंस दे दिया। रगड़ा लगाए, नहीं, रगड़ा लगाओ 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 रगड़ा, तो ये क्या है, अपने आप में इसने एक कंप्लीट सेंस दे दिया। क्लियर है बच्चे। शी संग, उसने गाया, सही, उसने गाया, शी संग, आप ये भी लिख सकते हैं, शी संग, उसने गाया। अब उसने कुछ भी गाया हो सकता है। दे डांसिंग, उसने, वो नाची, वो नाची, सिंपल नाची, ये नहीं पूछा किसके साथ नाची, वो बस नाची, एक पूरा सेंस दे दिया उस सेंटेंस में। सो ये तुम्हारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बस तुमने क्लियर करना है। अब दो तरह की और वर्ब्स होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन। इसके बाद तुम्हारा वर्ब, ये सारा किस्सा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे क्लियर तरीके से कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको भी सही तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो क्लियरली तरीके से आपने इसको नोट कर लेना है। तो चले अब हम आगे चलते हैं। भाई तुमने नोट किया नहीं, मैम नोट कर लिया मैम। तो चले अब आगे चलते हैं। अब रगड़ा लगाएंगे, बस 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 मैम बस, आपने बताया और हमने सुन लिया, बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें दगा दग क्लियर हो गया। तो चले
इसको मिटाकर और आगे चलते। टीच दुआ बायोलॉजी को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, देखिए मेरे बच्चे, सपोर्ट लाजमी करनी है। वहां पर आओ कि आने वाली जनरेशन को इजिली बायोलॉजी क्लियर समझ आएगी। अब चले आगे चलते हैं। देखो भाई गौर से देखो। अब हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब बच्चों तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। और दूसरी होती है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब, दो तरह की आप लोगों के पास वर्ब, एक फाइनाइट और दूसरी इनफाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब को आपने याद रखना है, जो आप लोगों के पास जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर टेंस, जो जिसके अंदर आपका क्या होता है, जो कि टेंस के रूल्स को फॉलो करती है, जो टेंस के रूल्स को फॉलो करती है, जिसमें कंप्लीट टेंस है। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितनी भी वर्ब्स होती है वो फाइनाइट वर्ब, तो मैम ये इनफाइनाइट वर्ब का क्या होगा, ये कहां से निकली है? तो याद रखें फाइनाइट वर्ब से ही निकली है। कौन निकली है? इनफाइनाइट वर्ब के। अगर यही ना होता, रिश्ता पक्का ही ना होता, तो भाई तुम्हारे बच्चे कैसे होते? अब देखो फाइनाइट वर्ब, अब फाइनाइट वर्ब क्या है? क्या पूरी दुनिया की जितनी भी वर्ब्स है वो फाइनाइट वर्ब है। याद रखा इतना मोटा, इससे ही निकली है इनफाइनाइट वर्ब। रगड़ा लगा नहीं मैम, क्लियर हो गया। यही तो है, यही तो है पावर। पावर याद रखिएगा, देखने वाले में पावर नहीं होती, असल पावर उसकी सीट के अंदर होती है। जो सीट के ऊपर बैठता है वो पूरी दुनिया को हिला देता है। जिसने अपनी मेहनत से जिस चीज को हासिल किया होता है उसको दूसरे इंसान को उसको गिराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो गिरा ही क्या है, छोटी चीज से उगा 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 आज वो इतना बड़ा बन गया, एक दिन वो बहुत बड़ा बनेगा। आज जो लोग तुम पे हंस रहे हैं ना, कल वो ही बोलेंगे ये हमारी वो है, ये हमारी बहन थी, नहीं ये तो मैं तो इससे बहुत प्यार करती थी। मैंने तो यही सोचा था, मैंने तो यही सोचा था कि वो तुम कामयाब हो जाओगी। जब तुम्हें लगने लगे कि लोग तुम पर हंस रहे हैं, याद रखो तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे बहुत सामने बस आने वाली है, घबराना नहीं। जब मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ जाएं, अपने ही धोखा दे दें, तो याद रखिएगा तुम्हारी सक्सेस वो तुम्हारी शक्लें दिखा रहा है लोगों की कि कौन तुम्हारा अपना है। ऐसे ही अल्लाह ताला किसी को कामयाबी नहीं देता, मैंने उसे बहुत रुलाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं बचा, लेकिन लेकिन तुम्हारी कामयाबी तुम करोड़पति बनने वाले होते हो। जब तुम्हें हर कोई धोखा, जो तुम्हारे साथ है ना इस वक्त, तो तुम्हारा साथ दे, वो तुम्हारे अपने होते, उनको कभी मत छोड़िएगा, उनको भी उस मकाम तक पहुंचाएगा। तो चले भाई फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट, मैं बीच में मोटिवेशन इस वजह से देती हूँ ताकि सारे बच्चों को पता लग सके कि तुम सही रास्ते पर हो। अब चले देखते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब याद रखिएगा जो टेंस के रूल्स को मेरे बच्चे फॉलो करती है। क्या हो गया वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के रूल्स। अब यहाँ पर देखें इनफाइनाइट वर्ब। अब इनफाइनाइट वर्ब के अंदर तीन तरह की वर्ब आती है जो कि आपके पीएमडीसी के अंदर है। एक है आप लोगों के पास इन्फिनेटिव, दूसरा है आप लोगों के पास जेरेंट, और तीसरा आप लोगों के पास है पास पार्टिसिपल। पास पार्टिसिपल, ये तीन तरह के आप लोगों के पास इनफाइनाइट वर्ब के इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पास पार्टिसिपल। सही हो गया? तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो टेंस के रूल को फॉलो करे फाइनाइट, जो नहीं फॉलो करे वो इनफाइनाइट। क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसे कि जो टेंस के रूल को फॉलो कर रही है, जैसे कि शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। तुम ये नहीं बोल सकते वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी बहन है वो। तो यहाँ पर देखे शी इज माई सिस्टर, यहाँ पर कौन सी वर्ब है मुझे अभी बता दे, मैंने तुम्हें अभी बताया था छोटा इंजन भी वर्ब होती है, छोटी वर्ब भी आ जाए तो वो भी वर्ब ही होती है, लेकिन उसे तुम हेल्पिंग, बड़ी वर्ब आ जाए तो बोलोगे भाई मेन वर्ब आ गई है। तुम्हें अभी मैं 3 सेंटेंस लिख के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अब देखें ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सिंपल रगड़ा रगड़ा लगा नहीं, हर ये टेंस के रूल को फॉलो कर रही है, ये तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हो गया? अब आती है इनफाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव क्या होता है भाई, याद रखो जब किसी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाएं, जब किसी
सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ जाए तो एक वर्ब तो आपकी मेन वर्ब होगी, लेकिन दूसरी वर्ब के साथ आप टू लगा दोगे, उसे इंफिनिटिव कर दोगे, क्योंकि किसी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स मेरे बच्चे नहीं हो सकती, तो दूसरी वर्ब को, दूसरी जो वर्ब होती है उसके साथ हम टू लगा देते हैं, उसे इंफिनिटिव बना देते हैं। सही है। और जेरेंड क्या होता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? जेरेंड हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल, जहां पर आप मेन वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। ये चीज आपने क्रिस्टल क्लियर करना है भैया, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने क्लियरिटी में जाना है। नोट इज दिस क्लियरिटी, ओनली क्लियरिटी। उसके बाद इंफिनिटिव क्या है? टू लगाकर, टू लगाना है तुमने वर्ब के साथ। अब जेरेंड, यहाँ पास पार्टिसिपल, अब पास जो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सिंपल पास पार्टिसिपल की, तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कोई वर्ब हो सकता है, वर्ब के साथ लगाएंगे, या ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है। ये पास पार्टिसिपल या तो वो आपका वर्ब भी हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब जेरेंड आपका नाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, कहां पर भी कोई नाउन एडजेक्टिव, ये भी तुम्हारा जेरेंड हो सकता है। क्लियर है भाई? नहीं तुम्हारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्या दिमाग के अंदर, तुम्हें ये चीज कभी भूलेगी नहीं, बस कॉन्फिडेंस को रखते जाना है। तुमने ये करना है तो तुम्हें लाइफ की कोई 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 चीज ही नहीं है जो तुम्हें हरा सके। बस तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें जीतना है। जीतने के लिए तुम्हें कुछ भी खोना पड़े तो तुम खो लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना। अगर वो खोली ना कि लाइफ में जितना भी कामयाब हो जाओ, वो इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगी जो कि तुम पहले थी तुम्हारे। अब यहाँ पर देखो, क्लियर हो गया नहीं? अब देखते हैं इन्फिनेटिव। सही है? देख रहे हो नहीं भाई तुम? सही। इन्फिनेटिव क्या है? जब वर्ब के साथ तुम क्या लगाओगे? टू लगाओगे। ऐसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, कैसे देखते हैं जरा आपने ध्यान में देखना। जैसे कि अलीशा, यहाँ पर लिख देते हैं अंशा, यहाँ पर दो वर्ब्स लगाने की कोशिश करते हैं। सही। अंशा इज गोइंग कराची, गोइंग कराची। अंशा कहाँ जा रही है? कराची जा रही है। इसमें कि क्या तुम डरोगे? अंशा कहाँ जा रही है भाई? कराची जा रही है। अब अंशा क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? दो वर्ब्स आ गई, एक हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, एक मेन वर्ब भी आ गई है। अब तुम क्या करोगे? अब किसके साथ तुम टू लगाओगे ये तुमने मुझे बताना है। किसके साथ लगाओगे? अंशा इज गोइंग कराची, अंशा कहाँ जा रही है? कराची जा रही है। तो कॉन्सेप्ट को तुमने क्या लगाना है? रगड़ा लगाना है। ठीक है? क्लियर है मैं बच्चे? तो ये सारी चीजों को तुमने क्या करना है? गौर से देखना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, उस चीज का तुमने मुकाबला करना है भैया। क्लियर हुआ नहीं? सही है मैं बच्चे? क्लियरिटी में जाना है, क्लियरिटी देखें, क्लियरिटी देखें यहाँ पर। सो यहाँ पर आपने देखना है, अर्सला इज, अर्सला कहाँ जा रही है? गोइंग कर रही है कराची में। मेरे बच्चे आपने देख लिया, अंशा कराची जा रही है, तो यहाँ पर दो वर्ब्स आ गई, लेकिन सेंटेंस के अंदर कभी भी दो वर्ब्स नहीं हो सकती, तो एक के साथ हम टू लगाएंगे। सही। तो ये तुम्हारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारी क्या है? मेन वर्ब है। सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ गई हैं। अब दो वर्ब्स आ गई हैं तो दूसरी वर्ब को हमें इन्फ्लेटिव करना होगा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स नहीं आ सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंशा इज ट्रू गोइंग, अंशा इज ट्रू गोइंग कराची। यहाँ आप सिंपल लगा सकते हैं, यहाँ इसे अंशा इज गोइंग टू कराची, यहाँ पर सही लगेगा। गोइंग के साथ तुम टू लगा दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट सेंस बन जाएगा सेंटेंस का। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज तुमने याद रखनी है। या शी वेंट, या तुम यहाँ पर लगा दो वेंट, वेंट लगा दो, और यहाँ पर तुम गोइंग लगा दो टू कराची। फिर अंशा इज अंशा वेंट टू गोइंग कराची। इस तरीके से तुम लगा सकते हो, बस तुमने सेंस को देखना है। सही। जो दो वर्ड्स हो तो तुमने एक के साथ क्या लगा देना है? क्लियरिटी, क्लियरिटी रखनी है। सही है मैं बच्चे? तो क्लियरिटी को तुमने लाजमी देखना है। क्लियर है? तो तुम देखते जाओ यहाँ पर। क्लियर है भाई? क्लियर है? रगड़ा लगाओगे ना तुम अभी, तो देखते जाओ यहाँ पर। अब क्या है? पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने तुम्हें क्लियरली तरीके से सिखा दिया। अब तुम देखो कैसे
कैसे लगाओगे? पास्ट पार्टिसिपल इज जेरिंड, यानी कि तुम्हारा जो जेरिंड है। अगर मैं जेरिंड की बात करूं तो पहले हम कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की बात। अब देखें, ये जो तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रोकन विंडो, यानी कि विंडो को तोड़ा गया। तो तोड़ना भी क्या है? एक तरह की खासियत है। तोड़ना भी क्या है? खासियत है। तो ये क्या है? ब्रोकिंग क्या है? ये एक तरह का एडजेक्टिव है। सही है, एडजेक्टिव है। और ये आप लोगों के पास क्या, पास्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्लियर है? या पेंटेड डोर, हमने दरवाजे को पेंट किया, पेंटेड डोर, तो ये भी क्या है? ये भी पास्ट पार्टिसिपल। अब जेरिन क्या है? जैसे कि डे राइजिंग, द राइजिंग सन, राइजिंग होता हुआ एक तरह का सन। क्लियर है? तो ये क्या है? ये मेन वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, यानी दिस इज अ जेरेंड। ये क्या है? जेरेंड। क्लियर हो गया? सही। तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस के अंदर कभी भी दो वर्ब्स नहीं आती, एक सेंटेंस के पास उसकी एक ही वर्ब होती है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? बाय बाय। क्लियरिटी। बाय बाय।